इसलिए सब लोगों की इच्छा है कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश, और काफ़ी भारी बहुमत के साथ इस बार 225 सीट आएगा। हाँ निश्चित। नीतीश कुमार जैसा अभी तक कोई ऐसा पूरे इंडिया में कोई ऐसा नेता नहीं जो नीतीश कुमार को पछाड़ सके। लोग कहते हैं कि पलटू चाचा, अरे चाचा हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वह विकास की रफ्तार को गिनाते हैं, न कि अब जनता के बीच में आके वादे करते हैं और शिलान्यास करते हैं। ऐसा नहीं है, वह अपने काम से आते हैं। बक्सर भी आए थे, राजपुर भी आए थे, अपने काम से आए थे, रैली करने नहीं आए थे। लोग कह रहे थे कि नीतीश जी दिखाई नहीं दिए, वह दिखाने के लिए नहीं आए थे, वह काम करने के लिए आए थे और वह काम करके चले गए। बक्सर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? बक्सर में बहुत से चेंज हुआ है। मान लीजिए पहले रोड था जो गड्ढा में तब्दील था, अब रोड एकदम चकाचक है। शिक्षा के माने में भी पहले बिहार में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए माने रूम नहीं था, अब रूम अवेलेबल हो गया है। टीचर भी नहीं थे, टीचर भी अवेलेबल हो गए हैं, योग्य टीचर हो गए हैं। इसलिए एनडीए सरकार में हर तरह से विकास हो रहा है। यहाँ की स्थिति पहले से बहुत सुधरी है। रोड रास्ता का जो व्यवस्था है नीतीश सरकार में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। नीतीश सरकार में रोड लाइट सबकी व्यवस्था, यही नहीं देहात में भी व्यवस्था सही है। अरे रोड देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, पानी बिजली सब देख रहे हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा भी बहुत बढ़िया है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई वगैरह सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे बहुत कष्ट था, लोग घर से नहीं निकलते थे, अपहरण होता था, क्राइम का ग्राफ बहुत ऊंचा था, अब कुछ नीचे आ रहा है। लेकिन अब जो अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जनता, तो फिर वहीं लालटेन वाला जुग आएगा। लूटपाट, खून खराबा, डकैती, मर्डर, रोड गड्ढा में तब्दील होगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं समस्या बनी रहेगी। वर्तमान विधायक हैं, उनकी रवैया कुछ ठीक नहीं है। जनता के बीच में जो जाते हैं उनकी रवैया ठीक नहीं रहती है। लेकिन जो नीतीश कुमार की सरकार है, उस सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। सरकार सही तरीके से काम कर रही है और सुधार करने की ज़रूरत है। अभी जंगल राज ना गलत बात। रात भर पुलिस की पेट्रोलिंग चलती है, कोई भी कहीं दिक्कत होगा 112 पर कॉल कीजिए, 2 मिनट नहीं लगेगा पुलिस आपके द्वार पर। महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, बहुत हुआ है। ये जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है और उसके बाद 1,90,000 देंगे, ये जो लोग पा लेंगी सब महिलाएं, तो बहुत बड़ा विकास होगा। एक शिक्षा के नाम पर जीरो था यहाँ पर। देखिए नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, एएनएम कॉलेज खुला, कृषि अनुसंधान केंद्र खुला, मेडिकल, इस तरह से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। बिहारी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है फिर से जनता के बीच। आज हम मौजूद हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र में। बक्सर ज़िले के अंतर्गत आने वाला यह विधानसभा क्षेत्र पिछले कुछ सालों में कितना बदला है, इसमें कौन कौन से बदलाव आए हैं जो विकास के बातों पर खरा उतरते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे कि यहाँ विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। सुरेंद्र सिंह। बक्सर में विकास की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है। आपको विधानसभा क्षेत्र में कुछ बदलाव दिख रहा है जो पहले की तुलना में? हाँ, बहुत कमी होंगी। बहुत पहले बढ़िया है। क्या क्या बदलाव दिख रहा है? अरे रोड देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, पानी बिजली सब देख रहे हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा भी बहुत बढ़िया है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई वगैरह सब बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। नीतीश कुमार और जो अभी एनडीए की सरकार थी, तो क्या लग रहा है कि दोनों के साथ रहने से विकास के कार्य हुए? हाँ। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली बहुत बढ़िया है। बिजली अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? ये भी ठीक है चल रहा है। नीतीश जी को कैसे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? इसलिए तो उनका बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। अभी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया भेजा गया है, तो क्या लगता है कि 10,000 रुपया के आने से महिला सशक्त हो जाएंगी, आर्थिक रूप से उनको जो है कम बोझ पड़ेगा? ना तो बोझ पड़ेगा, मगर बहुत थोड़ा कम पड़ेगा सब, इसलिए कि थोड़ा अलग अलग है। पहले और अभी के जो अंतर देखते हैं वो क्या देखते हैं? पहले के समय में और अभी के समय बदलाव में? विकास में तभी ठीक है, विकास में काम हो रहा है। पहले 15-20 साल पहले क्या स्थिति? उसमें कबाड़ा था, रोड ना लाइन कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, स्थिति गड़बड़ थी। स्थिति गड़बड़, चोर चमारी होता था, डकैती होता था, अपहरण होता था।
जी अभी अब ठीक है। अभी ठीक है। विपक्ष के नेता भी लगे हुए थे अभी बीच में कि हम भी मतलब अपने सत्ता में आने के लेकर बहुत सारे वादे कर रहे थे। क्या लगता है कि उनको मौका मिलेगा तो विकास करेंगे? ना विकास का काम कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी हम देंगे, हर परिवार को घर घर देंगे। वो कहाँ से देंगे? उनके घर बनता है नौकरी पैसा नहीं, झूठा वादा है। तो विकास नहीं होगा उनका। हाँ, नीतीश जो करती है वो बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मानंद राय ब्रह्मानंद कहाँ से है सर? बक्सरे से। विधानसभा बक्सर। हाँ, विधानसभा बक्सर बदला है सर, बदला है, पिछले कुछ सालों कुछ आगे विकास किया है जी। तो धीरे धीरे विकास करता ही रहेगा। तो मान लीजिए कि जनरल चीज है। अपना सर कुछ अनुभव साझा कीजिए। पहले बक्सर में ठीक क्या है, देखते थे, पहले क्या से बहुत आगे है। जी हाँ, आगे बढ़ रहा है। जी रफ्तार अगर यही रही तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। जी। हाँ, सड़कों की सर क्या स्थिति? सड़कों की स्थिति अब ठीक चल रही है। अब ठीक चल हाँ, रही है। ठीक है। पहले सर 15 साल पहले से बहुत अच्छी है। पहले से हाँ, बहुत। परिवहन के साधन वगैरह या हाँ, सब कुछ मान लीजिए जब रास्ता सही होगा तो परिवहन का भी साधन सही ही चलेगा। जी। रोजगार की क्या स्थिति है सर आपके विधानसभा क्षेत्र? अब रोजगार, हम लोग तो बूढ़े हो गए, अब रोजगार करने वाले ना बताएंगे क्या स्थिति चल रही है क्या नहीं चल रही है। हम लोग तो बूढ़े हो गए। हाँ, रोजगार भी सही है। जब विकास चल रहा है तो सब चीज़ का विकास चल रहा है। जी। नीतीश कुमार को कैसे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? अच्छे हैं, पहले वाले से तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले वाले से अच्छा है। पहले क्या क्या ऐसा चीज अरे बहुत कष्ट था पहले, लोग घर से नहीं निकलते थे, अपहरण होता था, क्राइम का ग्राफ बहुत ऊंचा था। जी। अब कुछ नीचे आ रहा है। विकास हुआ है आपके हाँ, क्षेत्र में? हुआ। बिजली की क्या स्थिति रहती है? बिजली ठीक है चल रही है। ठीक है सर। अभी जो 125 यूनिट घरेलू पर फ्री हुआ है, मिल रहा है लोगों को। लोगों को मिल रहा है। कुछ लोग जो है नीचे मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको अनाज राशन हाँ हाँ, सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ हाँ, मिल रहा है। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि हाँ, विकास- ठीक चल रहा है, जी। चल रहा है। जी, बोल सकते हैं। बक्सर के बारे में हम लोग तो प्रॉपर बक्सर के हैं, अगले बगल हम दोनों आदमी हम रहते हैं। जी हाँ, यहाँ की स्थिति पहले से बहुत सुदृढ़ है। हाँ, रोड रास्ता का जो व्यवस्था है नीतीश सरकार में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है नीतीश सरकार में। रोड व्यवस्था, रोड लाइट सबकी व्यवस्था, यही नहीं देहात में भी व्यवस्था सही है। हाँ, हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, रहते हैं शहर में। हाँ, लेकिन वहाँ भी देहात में भी बहुत व्यवस्था बढ़िया है। जो इनका नीतीश कुमार का जो मोनोपोली है बहुत नंबर 1 की है। 125 यूनिट बिजली फ्री हम लोगों को बक्सर में मिल रहा है, गांव पर भी मिल रहा है जी जो रहते हैं वहाँ पे। सर, हाँ जी, बिजली सर रहती है हाँ, बिजली बराबर रहती है। पहले सर पहले के जो पहले से बहुत अच्छी रहती है बिजली। पहले जैसे बहुत जगह पे पोल नहीं था, बिजली की तारें नहीं पहुंची अरे थी। तो नया ट्रांसफार्मर देहात में तो भर गया है, हर एक किसान के खेत पर ट्रांसफार्मर लग गया। जी। हाँ किसानों को जो अभी 2-2 हज़ार करके जो राशि मिलती है किसान सम्मान निधि, सर उसके बारे में हाँ, क्या कहें? बहुत लाभान्वित लोग हैं। हम लोग तो उसके हैं, बहुत पहले से मिल रहा है हम लोगों को। किसान सम्मान निधि योजना वो है। हाँ। मोदी सरकार के जो कार्यकाल है, एनडीए सरकार के कार्यकाल, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा चल रहा है, पहले से तो बहुत बेहतर है। नीतीश जी को विकास पुरुष कहा जाता है। क्या लगता है कि वो विकास के वादों पे खरे उतरे हैं, बिहार को बदले? बिल्कुल बदले हैं। इनके रीजन में इतना बदलाव हुआ है कि कुछ कहना ही नहीं है। बदलाव हुआ है, बहुत बेजोड़ बदलाव हुआ है। महिलाओं का जो है आर्थिक रूप से हाँ। और सामाजिक रूप से सबल प्रबल हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल हुआ। अभी 10 हज़ार का राशि मिल रही है रोजगार के लिए। जी हाँ, तो बहुत इससे प्रभावित लोग हैं। देहात में बिल्कुल प्रभावित हैं और शहर में भी शुरू हो गया है। हाँ, बहुत बहुत निवास हुआ था। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ चाचा जी आप? इंद्रमाजित राय। इंद्रमाजित राय। हाँ, बक्सर में क्या क्या चेंजेज हुए हैं? बक्सर में पिछले तो कुछ सालों में? बक्सर में बहुत से चेंज हुआ है। मान लीजिए पहले रोड था जो गड्ढा में तब्दील था, जी अब रोड एकदम चकाचक है। जी शिक्षा के माने में भी पहले बिहार में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए माने रूम नहीं था, जी अब रूम अवेलेबल हो गया है। टीचर भी नहीं थे, टीचर भी अवेलेबल हो गए हैं, योग्य टीचर हो गए हैं। इसलिए एनडीए सरकार में हर तरह से विकास हो रहा है, हर तरह कोई इसमें गलती नहीं तो नहीं है। जी पहले लालटेन का युग था, उसमें कि सूर्योदय अस्त होते होते लोग घर में छिप जाते थे। अब वो बात नहीं है, रात भर लोग चल रहे हैं।
इस तरह तो दाही दुश्मन हर आदमी का, हर इंसान के रहते हैं कोई ना कोई। उसका बात दूसरा है, लेकिन जनरल ये कार्यक्रम नहीं है। लूटपाट खसोट, क्राइम पर नियंत्रण, हाँ क्राइम पर नियंत्रण, लोगों के मन में डर भय नहीं है। हाँ लोगों के मन में डर भय नहीं। महिलाओं का कैसे विकास देख रहे हैं? महिलाओं का विकास तो माने ये जीविका समूह जो चल रहा है, जीविका समूह को लेकर के जी जो 10-10 हज़ार रुपया माने नीतीश बाबू जो ऐलान किए जी। हैं और 2 लाख रुपया बाद में, इसको लेकर के महिलाएं भी बहुत प्रभावित हैं उनसे। जी। उनका मतलब आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो रहा है। हाँ एकदम एकदम एकदम। जी। और सारी योजनाएं जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना है, मुद्रा लोन है, इन सब योजनाओं के बारे में क्या हाँ कहते मुद्रा लोन भी ठीक है, सोन गोल्ड वगैरह सब ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। हैं? नीतीश जी को कैसे मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? मुख्य नीतीश जी तो जिस समय से आए हुए हैं तब से माने विकास के राह पर चल रहे हैं। जी। अगली बार मौका मिले तो सर किन्हें मुख्यमंत्री की? हाँ मिलना ही चाहिए उनको। वैसे जो कैंडिडेट को जो मुख्यमंत्री न बनाएगा, वे बिहार की दुर्दशा को देखना चाहता है पुनः। जी। अब दुर्दशा से विलुप्त हो गया है बिहार। लेकिन अब जो अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जनता, तो फिर वहीं लालटेन वाला जुग आएगा। लूटपाट, खून खराबा, डकैती, मर्डर, रोड गड्ढा में तब्दील होगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए नई समस्या बनी रहेगी। यही सब है। नीतीश अपने ज़माने में मान लीजिए लड़कियों के लिए साइकिल दिए हैं, औरतों को 35% आरक्षण दिए हैं, तो इससे ज़्यादा विकास क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या देखे हैं अभी, रास्ता वगैरह सब ठीक ठाक है। जी। हाँ बिजली वगैरह? बिजली तो बहुत पहले से ठीक है। आप प्रॉपर बक्सर हाँ विधानसभा हाँ क्षेत्र से ही हैं। हाँ हाँ प्रॉपर से। पहले क्या दिक्कतें थी और अब क्या सहूलियत हुई है? पहले तो मान लीजिए कि अच्छे विद्यालय नहीं थे, अच्छी बिजली नहीं थी, अच्छा रोड नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं था, ये सब नहीं था। इस समय सब कुछ है। कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था भी अच्छा है पहले से। विकास हुआ है? हाँ हाँ विकास दिख रहा है। जी। पहले से बहुत नीतीश जी को कैसे मुख्यमंत्री के रूप में? अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं हम। उनके कार्यकाल के बारे में? उनका कार्यकाल भी अच्छा है। पहला कार्यकाल जो था उनका स्वर्ण काल कहा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उनका घटा है कार्यकाल। उस स्वर्ण काल में घटा है। घाटा नहीं कहा जाएगा, घटा ही है मैंने उस जो चीज बन गया अब उसके ऊपर क्या बनेगा। अच्छा विकास में नौकरी बच्चों को बहुत दिए, थोड़ी सी गलती की वो बाहर के लोगों को दे दिए। नहीं तो टीचर वाले और सब बहाली जैसे महिलाओं की बहाली बहुत अच्छी हुई। पूरे भारत में इतना बहाली कहीं नहीं हुआ महिलाओं का। 35% आरक्षण भी दिया, कहीं नहीं दिया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, बहुत हुआ है। ये जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है और उसके बाद 1,90,000 देंगे, ये जो लोग पा लेंगी सब महिलाएं, तो बहुत बड़ा विकास होगा एक। हाँ पूरे भारत में नंबर 1 पर बिहार हो जाएगा महिला सशक्तिकरण में। अच्छा कदम है। अच्छा कदम है। सुबह सुबह आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, बहुत अच्छा विकास। देखिए रोड भी अच्छा 4 लेन रोड हो गया है। क्या क्या सुविधाएं हुआ है? बिजली फ्री हो गया है। जी। अब बिजली का पैसा नहीं लगता है तो बहुत कम लगता है। 125 यूनिट फ्री हुआ है। हाँ तो हम लोग का 130-140 आता है तो 10-20 यूनिट का देते हैं पैसा। अब कम लगता है पैसा। तेजस्वी जी कहते हैं कि हर घर से जो है एक संभव नहीं है ना, ये संभव है। 3 करोड़ 3.5 करोड़ नौकरी पूरा देश में नहीं है, तो यहाँ कहाँ से दे पाए। एनडीए सरकार कह रही है कि 50 लाख नौकरी रोजगार हम लोग दिए हैं। इसमें सरकारी रोजगार दे सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे सरकारी नौकरी है कहाँ कि आप देंगे? आप तो इसी तरह झूठ बोल रहे हैं। जी। पहले के जो समय था, जो पहले लोग कहा जाता था कि क्राइम को लेकर थोड़ी दिक्कतें थी, लोगों के मन में डर भय का माहौल था, निकलने में दिक्कतें आती थी रोड सड़क पे रात बिरात, तो क्या अभी लगता है वो माहौल नहीं है? ना तो अब माहौल ठीक है। अब तो आदमी रात को भी जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोलिंग पुलिस की रात भर चलता है। विपक्ष करा एक बार फोन करने पर पुलिस आ जाती है। विपक्ष करा कि अभी जंगल राज है। ना गलत बात है। रात भर पुलिस की पेट्रोलिंग चलती है। कोई भी कहीं दिक्कत होगा 112 पर कॉल कीजिए, 2 मिनट नहीं लगेगा, पुलिस आपके द्वार आ जाती है। एनडीए सरकार के हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिजली रहती है कि नहीं? 24 घंटा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिजली 125 हुआ तो कम ना कोई कट नहीं, मैनेज करके आ जाए। नहीं बिजली रह रही है। बिजली रहती है। हाँ। सड़क उड़क मरम्मत वगैरह होते रहते सब सड़क तो सब जगह से अच्छा है। जी। मैंने कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो विकास के वादे किए थे बहुत जबरदस्त। नीतीश कुमार बेस्ट है। शिक्षा के स्तर में क्या सुधार दिखते हैं? शिक्षा में थोड़ा स्तर में सुधार चाहिए। जी।
ऐसे टीचर तो स्कूल में आ गए हैं, लेकिन पता नहीं बच्चे पढ़ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब तो हम जा नहीं रहा है आदमी, अब जाएगा देखेगा तब। लेकिन सुन रहे हैं कि थोड़ा सा और स्तर बढ़ाना चाहिए। कुल मिला के विकास से आप हाँ हाँ ठीक। मेरा नाम राज सिंह है, मैं बक्सर का निवासी हूँ। विधानसभा आपका कौन सा था? बक्सर विधानसभा। बक्सर विधानसभा में क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में? बक्सर विधानसभा में बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनकी रवैया कुछ ठीक नहीं है। जनता के बीच में जो जाते हैं उनकी रवैया ठीक नहीं रहती है। लेकिन जो नीतीश कुमार की सरकार है उस सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। सरकार सही तरीके से काम कर रही है और सुधार करने की ज़रूरत है। जो इसमें करप्शन लगा हुआ है, नीतीश कुमार अपने यहाँ से ऐलान कर देते हैं, लेकिन बीच में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रशासन के लोग बैठे लूटपाट करने वाले, जैसे आप नगर परिषद को ही ले लीजिए, लूटपाट करने वाले सारे भरे हुए हैं। आप रोड की ढलाई को देख लीजिए, वहाँ से तो नियम पास हो गया कि चलिए रोड बनेगा, रोड बन रहा है। आप रोड जाके देखिए, हर गली में ढलाई हुआ है। लेकिन अभी जो वर्तमान में ढलाई हुआ है, कुछ 5-6 महीने के अंदर ढलाई हुआ है, उसका रिपोर्ट निकालिए, देखेंगे तो इतना केवल ढलाई हुआ है, इतना। जबकि ढलाई करना है कम से कम 1 बीता के आसपास, जबकि इतना ढलाई हुआ है, केवल चमकीला बिछा के ऊपर से ढलाई कर दिया जा रहा है। ये चीज़ें हैं। तो क्या मतलब आप करें कि हाँ यहाँ के स्तर से काम नहीं हुआ? नहीं, काम सरकार दे रही है काम, लेकिन यहाँ जो कराने वाले काम लोग हैं वह काम नहीं करा रहे हैं और लूटपाट हो रहा है। 1 रुपये में 4 आना भी नहीं हो रहा है, 10 पैसा के बराबर हो रहा है। पर क्या कहें? कानून व्यवस्था ठीक है, बहुत बढ़िया है। प्रशासन के लोग भी यहाँ ठीक ठाक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 112 डायल कीजिए, तुरंत यहाँ पुलिस पहुँचेगी, 1-2 मिनट के अंदर पुलिस पहुँचेगी। बिजली की क्या समस्या? बिजली भी ठीक है। जो लोग 125 यूनिट की अफवाह उड़ा रहे थे, आप देखिए ना पहले का स्थिति क्या था कि बिजली क्या थी। अब आज देखिए बिजली कटती ही नहीं है। जिनके घर में इन्वर्टर बैटरी नहीं है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय पहले, अभी मतलब आज से लगभग 1 महीने पहले कुछ समस्याएं आ रही थी। गर्मी का सीज़न था तो चूँकि हाई वोल्टेज हो रहा था, लो वोल्टेज हो रहा था, उसकी समस्या आ रही थी। उसमें कहीं त्रुटि थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको नकारा जा सकता है, लेकिन उसको सुधार किया गया। अब पूछ लीजिए बक्सर वासियों से, बिहार में बिजली नहीं कट रही है। गांव में अब गांव घूम के देखिए, पूरे गांव में मोटर चलाया जा रहा है, मोटर चलाया जा रहा है। पहले सुविधा नहीं थी, आज हर जगह मोटर चल रहा है। किसान खुश हैं। रोजगार के बारे में क्या कहें? रोजगार भी ठीक है। नीतीश कुमार ने इतना रोजगार दिया है, अब क्या कहेंगे। बिहार में बहार है। रोजगार के नहीं, देखिए खुश कौन नहीं है? जिसको वह प्राप्त नहीं हुआ वो खुश नहीं है। महिलाओं से पूछिए, महिलाएं कितना खुश हैं। लड़कियों से आप ग्राउंड पे चले जाइए, शाम को फिजिकल एकेडमी है, आपको गंगा के किनारे लगभग 1000 लड़के वहाँ प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, उनका रिजल्ट आया हुआ है। आप उनके घर में जाके पूछिए कितनी खुशी है। रिजल्ट आने पे खुशी है, नौकरी मिलेगी तो कितना खुश होंगे। अभी होमगार्ड का बहाली हुआ है, बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हो गया। तो जो उस काबिल है, मान लीजिए हम काबिल ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि हमको रोजगार मिल जाए। विकास पुरुष के जो वादे हैं, आपको लगता है कि खरे उतरे हैं? एकदम। नीतीश कुमार जैसा अभी तक कोई ऐसा, पूरे इंडिया में कोई ऐसा नेता नहीं जो नीतीश कुमार को पछाड़ सके। लोग कहते हैं कि पलटू चाचा, अरे चाचा हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वह विकास की रफ्तार को गिनाते हैं, न कि अब जनता के बीच में आके वादे करते हैं और शिलान्यास करते हैं। ऐसा नहीं है। वह अपने काम से आते हैं। बक्सर भी आए थे, राजपुर भी आए थे, अपने काम से आए थे, रैली करने नहीं आए थे। लोग कह रहे थे कि नीतीश जी दिखाई नहीं दिए। वह दिखाने के लिए नहीं आए थे, वह काम करने के लिए आए थे और वह काम करके चले गए। मेरा नाम मोहन चौधरी हुआ। यही बक्सर का। बक्सर के। हाँ, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव को लेकर? चुनाव में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। हाँ, कन्फर्म है एकदम। काहे बनेगी? विकास को लेकर के। क्या काम? विकास का बहार है यहाँ पर। हर क्षेत्र में, हर लाइन में काम हुआ है। जितना बुनियादी समस्याएं थी सब करीब हल हो चुका है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, नल जल योजना, ये सारा समस्या, शिक्षा की समस्या, इस सब पर बहुत बढ़िया काम किए हैं नीतीश कुमार जी। शिक्षा में बदहाल था, बक्सर को लीजिए ना, यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा। शिक्षा के नाम पर जीरो था यहाँ पर। देखिए नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, एएनएम कॉलेज खुला, कृषि अनुसंधान केंद्र खुला, मेडिकल, इस तरह से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अच्छा। पहले कुछ नहीं था यहाँ पर।
नहीं था, स्कूल भी नहीं था। स्कूल था तो उसमें बच्चे आते थे जाते थे, उन लोगों को बैठने के लिए न बेंच था न कुछ था, न बिल्डिंग नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं। अब तो देखिए हर जगह साफ सफाई भी दिखाई पड़ रहा है। ये सरकार नहीं थी तो लोग भाषण करते थे कि न शहर की सफाई है, न अस्पताल में दवाई है, न स्कूल में पढ़ाई है। लेकिन अब हर जगह देखिए बदल चुका है। स्कूल में अच्छे अच्छे शिक्षक, लाखों लाख शिक्षकों का बहाली हो रहा है, पहले नहीं होता था, पहले होता ही नहीं था। अभी जो है देखिए एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए है। महागठबंधन वाला 55 वर्ष शासन किया यहाँ पर बिहार में, लेकिन कुछ किया नहीं। एगो उसमें से कांग्रेसी है जो 45 वर्ष राज किया यहाँ पर, कुछ नहीं किया, अंग्रेजों का काम दिखा करके केवल राज भोगता था। तो 15 वर्ष जो राज हुआ जंगल राज हुआ। हम नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह दिया ये बात को, कह दिया ना जी। अब 20 वर्ष जो एनडीए का शासन है, जो भी विकास का देख रहे हैं, रोड, रास्ता, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, सब इसी का देन है। इसलिए सब लोगों की इच्छा है कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश, और काफ़ी भारी बहुमत के साथ इस बार 225 सीट आएगा। हाँ निश्चित, एकदम कन्फर्म है। नहीं एकदम कन्फर्म है। विकास की आंधी बह रही है विकास बिहार में। ठीक है चाचा, धन्यवाद। मतलब बक्सर में क्या बदलाव देख रहे हैं जो पिछली सरकारें हैं और अभी की सरकारें, इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो है, शिक्षा में, रोड में, सड़क में? हाँ रोड में भी है। रोड की स्थिति ठीक है? ठीक है, बिजली की स्थिति कैसे है? बिजली की भी ठीक है, इतना सुधार नहीं है जितना चाहिए, थोड़ा सुधार कम है। नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री के रूप में कैसे देखते हैं? ऐसे तो ठीक ठाक चला रहे हैं। ठीक है, चला रहे हैं। बिहार का विकास हुआ है? हाँ हुआ है। बक्सर में बदलाव देखते हैं सर? बक्सर में मतलब विकास की योजनाओं, जैसे अभी बहुत सारे योजनाओं धरातल पर देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, बदला है, ज़रूर बदला है। मान लीजिए ओवर ब्रिज के लिए बक्सर में चल रहा था रेलवे का, वो भी बन कर तैयार होने वाला है। रोड सब मरम्मत हो जाता है? हाँ हो जाता है, थोड़ा म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका में ध्यान नहीं देते हैं सब, है न जो, हाँ जल जमाव हो जाता है। ये तो मान लीजिए कि कार्यालय का है, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री है आपको बनाए हैं, मान लीजिए तो कहाँ कहाँ देख सकते हैं। जिम्मेवारी तो दिया गया है, सबको जिम्मेवारी बनती है। मुख्यमंत्री अपने स्तर से लगे हुए हैं, हाँ लगा, कर्मचारी सब लगे। हाँ हाँ। धन्यवाद।